हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपसे जो रस है वो 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और जो छंद है वो भी 2 नंबर का पूछा जाता है, और जो अलंकार है वो भी आपसे 2 नंबर का ही पूछा जाता है। यानी कि टोटल अगर देखें तो टोटल आपसे 6 नंबर का जो है वो रस छंद अलंकार मिलाकर ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे हिंदी की बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो चाहे वो 1 मार्क्स हो, चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 6 मार्क्स हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1 मार्क्स हो चाहे 2 मार्क्स हो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आप सभी की। तो यहाँ पर बात है 6 नंबर की, 6 मार्क्स की। तो 6 मार्क्स आप कैसे पाएंगे? जब जब आप रस छंद अलंकार जो है वो अच्छे से याद करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट रस जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और छंद और अलंकार, वो सभी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है ना। जिससे कि अगर पूछे तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख कर आए अच्छे से। साथ ही मैं उदाहरण भी अच्छे से बताऊंगी, ऐसा उदाहरण जो कि आपको फटाफट से याद हो जाए। कई बार आप डेफिनेशन यानी परिभाषा तो लिख देते हैं लेकिन उदाहरण जो है वो भूल जाते हैं। तो ऐसा उदाहरण मैं बताऊंगी जो कि आपको फटाफट से याद हो जाएगा, और स्पष्टीकरण भी अच्छे से करके, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस आपको याद करके जाना है। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस है। एक होता है हास्य रस, और एक करुण रस, और वीर रस, और श्रृंगार रस, ठीक है ना। और एक लास्ट है शांत रस। ये तीनों रस जो है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। लेकिन पांचों में से कोई भी एक आपसे पूछ देता है। लेकिन ये जो 3 है, हास्य रस, करुण रस और वीर रस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और श्रृंगार रस, शांत रस थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हमें पांचों पढ़ना है क्योंकि पांचों में से कोई एक पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इस बार भी हास्य रस, करुण रस या वीर रस में से ही एक पूछे। हो सकता है कि पांचों में से कोई एक पूछ सकता है, श्रृंगार रस भी आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए हमें पांचों रस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये पांचों रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम करुण रस पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आपको वीर रस बता दूंगी, हास्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, बारी बारी से सभी रस बता दूंगी, और अच्छे से उदाहरण की सहायता से, जिससे कि आपको समझ में भी आए और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख कर आए, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, करुण रस जो है, करुण रस का सबसे पहले आप ये समझिए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है फ्रेंड्स वो होता है शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वैसे ऐसे नहीं आपको अपनी परीक्षा में लिख कराना है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है, ठीक है। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए लिख सकते हैं कि मतलब परीक्षा में जब आपसे करुण रस के बारे में पूछे तो आप वहां पर लिख सकते हैं एक लाइन में कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद से आप हेडिंग ऐसे डालेंगे कि करुण रस की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद से आप लिखेंगे उसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है कि आपको फटाफट से याद हो जाएगा, ठीक है। करुण रस की परिभाषा मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखकर आपको बताया, जिससे कि आपको याद हो जाए, आप भूले नहीं। देखिए, जो हमको प्रिय हो वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाए, ठीक है ना। जो हमको प्रिय हो और वो हमेशा हमेशा के लिए, जो हमको प्रिय हो और, ठीक है ना, ये और बीच में जोड़ लीजिए। देखिए, जो हमको प्रिय हो और वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाए और मिलने की जो संभावना है वो ना हो, तो वह करुण रस होता है। अब देखिए इतना आसान मैंने आपको बताया कि आपको याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फटाक से ना याद हो जाएगा। जो हमको प्रिय हो, ठीक है ना, जो हमको प्रिय हो और वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाए और मिलने की जो संभावना है वो ना हो, तो वह करुण रस होता है। करुण रस में होता है फ्रेंड्स, करुण रस में क्या होता है फ्रेंड्स कि मिलने की जो संभावना है वो नहीं होती है। एक वियोग रस होता है, आपने सुना होगा श्रृंगार रस का भेद होता है। वियोग रस में क्या होता है कि उसमें भी जो प्रिय होता है वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाता है, लेकिन उसमें जो मिलने की जो संभावना रहती है वो बनी रहती है कि हाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन करुण रस में क्या होता है कि जो हमको प्रिय हो और वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाए और मिलने की जो संभावना है वो ना हो, तो वह करुण रस है। बस आपको इतना परिभाषा अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है, कि जो हमको प्रिय हो और वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाए और मिलने की संभावना ना हो, तो वह करुण रस होता है। अब हम इसका जो उदाहरण है वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो देखिए उदाहरण है, मैंने बहुत अच्छे से उदाहरण लिखा है जो कि आपको समझ में है। बहुत आसान उदाहरण लेकर मैं आपको बताऊंगी। देखिए उदाहरण है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना सुख, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। बहुत आसान उदाहरण है, आप फटाफट से याद कर सकते हैं। हाय राम कैसे झेले हम, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। अगर स्पष्टीकरण करके मैं बताऊं तो देखिए, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, अच्छा राष्ट्रपिता कौन है, राष्ट्रपिता कौन है, हमारे महात्मा गांधी जी है ना। तो यहाँ से राष्ट्रपिता देखकर भी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पष्टीकरण तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देखिए, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोड से मार देता है, तब
तब वह पछताता है और कहता है, ठीक है ना। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो गोडसे है, गोडसे ने ही ना मारा था, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोडसे मार देता है तब वह पछताता है और कहता है, क्या कहता है, हाय राम, यही बात क्या कहता है, यही बात कहता है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से, यानी कि मेरे ही कारण, मेरे ही मारने के कारण, मेरे ही हाथों से जो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो परलोक सिधार गए हैं, ठीक है ना, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है ना, तो इतना अगर आप लिख देते अपनी बोर्ड एग्जाम में करुण रस के बारे में, करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण, तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करुण रस, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बहुत आसानी से बहुत आसान मैंने आपको परिभाषा भी बताया और साथ में इसका जो उदाहरण है वो भी बताया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन आपको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। और एक बात और कि वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।